हेलो फ्रेंड्स, प्रेडेटर बैडलैंड्स को डायरेक्ट किया है डैन ट्रैटनबर्ग ने और उसमें स्टार्स हैं एल फेनिंग। इस डायरेक्टर ने एक तरह से पीएचडी कर रखी है जो प्रेडेटर का पूरा यूनिवर्स है। 2022 में इसने प्रे को डायरेक्ट किया था जो कि सरप्राइज हिट थी उस साल की। उसका ट्रेलर देख के कुछ किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो फिल्म अच्छी होने वाली है, बट जैसे मैंने कहा वो उसकी सरप्राइज हिट थी। और उसके बाद इसने 2025 में इसी साल अर्लियर दिस ईयर इसने एक एनिमेटेड सीरीज प्रेडेटर की थी, किलर ऑफ किलर्स, विच वॉज ऑल्सो फैंटेस्टिक। और अब यह है प्रेडेटर बैडलैंड्स के साथ, और ठीक प्रे की तरह इसका भी ट्रेलर किसी को कुछ खास पसंद नहीं आया था, बट सरप्राइजिंगली फिल्म बहुत ही अच्छी है। एक चीज़ उसने की है, अलग करने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से अलग कर दिया है इन्होंने। प्रेडेटर को एक अंडरडॉग की तरह ट्रीट किया गया है इस फिल्म में, ट्रीट किया गया है, अंडरडॉग बना के उसे भेजा गया है। मतलब जो प्रेडेटर का जो कैरेक्टर है उसका नाम डेक है, और वो अपने पूरे कबीले में सबसे कमज़ोर है, और एज अ राइट ऑफ पैसेज, मतलब कि मर्द बनने की जो उसकी प्रूव करना कि वो उसमें दम है, उसके लिए उसको एक जैसे जैसे कि प्रेडेटर्स में होता है, वो लोग उसको एक बड़े जानवर की, जिसको मैं स्पॉइल नहीं करूँगा कि क्या है वो, उसको उसका शिकार करना है, उसको उसको हंट करना है। उस फिल्म जो ओपन होती है वो और उसका भाई लड़ रहे हैं, एक तरह से भाई उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहा है कि कैसे प्रेडेटर बना जाता है, बट क्लियरली वो काफ़ी वीक है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। और हद तो तब हो जाती है कि जब उन दोनों के फादर आके उसके बड़े भाई को मार देता है कि तुमने इसको अब तक इस प्लानट से भेजा क्यों नहीं, क्योंकि ये कमज़ोर है। और उसका बड़ा भाई मरने से पहले इसको प्लान अपने शिप में, स्पेस शिप में लॉन्च कर देता है, और ये दूसरे प्लानट पर आता है जहाँ पर इसको एल फेनिंग का कैरेक्टर मिलता है। और एल फेनिंग का कैरेक्टर एक सिंथेटिक है, और इसमें जो कमाल, मेरे ख्याल से स्पॉइल मैं नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने ट्रेलर देखा था शायद उन्हें हिंट मिल ही गया होगा कि जो एल फेन का जो कैरेक्टर सिंथेटिक है वो उसको इन्होंने एलियन में जो कंपनी थी वेलेन कंपनी, जो कि सिंथेटिक्स यानी रोबोट्स को बनाती है, उससे इन लोगों ने इस फिल्म को कनेक्ट किया है। और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सरप्राइजिंग, थोड़ा शुरुआत में लगता है, बट काफ़ी कमाल का लगा मुझे। और वहाँ से फिल्म सही मायने में शुरू होती है। और फिल्म में जैसे मैंने बताया कि एक अंडरडॉग स्टोरी है, उसको आप एक बड़ी कॉमेडी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो एल फैनिंग का जो कैरेक्टर और ये एक अनलाइकली डुओ बन जाते हैं, और आपस में काफ़ी बिकरिंग और मजाक होता है। और जो सबसे मेरे ख्याल से सक्सेस है इस फिल्म की कि आप प्रेडेटर जैसे कैरेक्टर के साथ एम्पथाइज करने लगते हैं, उसकी उस एम्पथाइज या सिंपथाइज करने लगते हैं, कि आप उसकी दिक्कत को समझते हैं, बावजूद इसके कि जो पूरे डायलॉग्स हैं जो प्रेडेटर के वो कि इंग्लिश में नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। इससे कारण एक अदर वर्ल्डलीनेस एक आता है कैरेक्टर में, कि मतलब यहाँ का नहीं, तो उसकी शक्ल वैसी है, और प्लस इंग्लिश उसको बोलते हुए नहीं दिखाया गया, तो जो कि बहुत ही अच्छी डायरेक्टर की तरफ से चॉइस थी। और फिल्म एक और चीज़ करती है, फिल्म अमेरिका में रिलीज़ हुई है PG-13, यहाँ पर UA-16+ टिकट इसको सेंसर बोर्ड ने दिया है सर्टिफिकेट। और कारण ये है कि हालांकि इसमें ब्लडी वायलेंस नहीं है, वायलेंस बहुत है, एक्शन बहुत है, और काफ़ी खतरनाक किस्म का एक्शन है, बट ब्लडी नहीं है, क्योंकि जो अगर आप उसका खून देखें, जो प्रेडेटर का खून खुद है वो तो ग्रीन नियॉन कलर का होता है, और जो बाकी उसके अलावा जो कैरेक्टर हैं वो रोबोट्स हैं, तो उनको अगर आप चाहे जितना भी उनकी तलवारें मानो, उठा के पटको, टांगे चीर के रख दो, कुछ भी कर दो, उसमें रेड ब्लड कहीं नहीं आता है। और इसी के कारण जो सेंसर बोर्ड है वो अमेरिका में, उसने सिर्फ इसे PG-13 रेटिंग दी है, और इंडिया में भी 16+ दी है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप बच्चों के साथ भी चले जाएँ देखने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ब्लडी वायलेंस नहीं है कि बच्चों को बुरा असर पड़ेगा। और उसके बावजूद भी आप कभी मिस नहीं करते हैं कि आपको ऐसा, क्योंकि जब आप प्रेडेटर देखने जा रहे हैं तो आपके मन में ये है कि आप ब्लडी वायलेंस देखेंगे, और इनफैक्ट वही उसकी USP है कि कितने ब्रूटल तरीके से मारा जा रहा है उसको, या वो मार रहा है लोगों को। बट यहाँ पर ब्लडी वायलेंस है, ब्लड नहीं है, बट उसके बावजूद भी आप उसको मिस नहीं करते, क्योंकि आप कैरेक्टर्स में इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा लाइकेबल हैं। लास्ट में थोड़े ट्विस्ट्स भी वगैरह भी हैं कहानी में, बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा मुझे फिल्म काफ़ी अच्छी लगी। खासकर एल फैनिंग का जो कैरेक्टर जो सिंथेटिक, उसका डबल रोल है, मैं उसके नहीं बताऊंगा कि दूसरा रोल कैसा है, बट दोनों की जो बातें हैं वो मेरे लिए हाईलाइट था उस फिल्म का। फिल्म दिखने में कमाल की है, ये तो बात माननी पड़ेगी। जो जिस तरह इन्होंने शूट किया है, ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरे प्लैनेट पे, इवन दो कि पेड़ अभी भी हरे हैं और सब कुछ है, जो पूरा इकोसिस्टम उस प्लैनेट का दिखाया है वो कमाल का है। मतलब लग रहा था कि इस पर मेहनत की उन लोगों ने। या तो जहाँ तक मेरे वर्डिक्ट की बात है, मैं तो कहूँगा कि 5 में से 4 स्टार्स ईजिली मैं इसको दूंगा, और बिल्कुल मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप इसको थिएटर में जाके ज़रूर देखिएगा।
फिल्म का रन टाइम है 1 आवर 47 मिनट्स और फिल्म है रेटेड यूए 16+ इंडिया में। बट जैसे मैंने बताया कि आप बच्चों के साथ फैमिली के साथ देख सकते हैं, मतलब ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं, बट या आप देख सकते हैं फैमिली के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दैट्स इट, प्रेडेटर बैडलैंड्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और ऐसे और मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।